Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है compromises और the man of your dreams. आपकी शादी की लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी? Okay, so pile number 1 and pile number 2. These are your name initials. Okay, so whichever your name initial is, your official name आप चूज़ कर सकते हैं. एंड वो लोग जो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 आपके पास है पैरेट कलर का फैदर. एंड पाइल नंबर 2 आपके पास है पर्पल कलर का फैदर. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हो. या एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड आई विल सी यू देयर. Hello beautiful, group number 1, if you chose the first option my beautiful, let's see my love what comes up for you. Alright, let's see what's there for you. ओके जी, यहाँ पर आ रहा है द डबल एनर्जी. सबसे पहले कार्ड, योर लाइफ आफ्टर मैरिज विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स. Okay, and also there is the death energy, and also there is four of wands. Interesting. Group number 1, मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है सबसे पहले रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, दैट इज़ देयर कीन इन्वॉल्वमेंट इन योर लाइफ. ओके, ये पर्सन आपके जो स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, ये जो भी है, इनकी कीनली इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रही है. बहुत क्यूरियस पर्सन है ये. ओके, मतलब ऑब्सेस होना, मतलब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसको जांच में रखना और उनके बारे में जानना, ये इनका पसंद है. लेकिन ये शक्की नहीं है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है. ये शक्की नहीं है. इट जस्ट मीन्स कि दे लव यू, दे डू हैव इंटरेस्ट इन यू. ठीक है, इनको आप में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा. इस वजह से आपके मामलात में दखल भी करेगा, उसको ख़ुद सॉल्व भी करने की कोशिश करेगा, उसको ख़ुद भी whatever he can he will do it. और पाइल नंबर 1 आपको लेकिन ये annoying नहीं लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ऐसा पर्सन चाहते हो कि जो कोल्ड ना हो, आपके प्रति कोल्ड ना हो. ठीक है, ही शुड बी वार्म, ही शुड बी इन्वॉल्विंग. ये आपकी इच्छा है ऐसी जो आपकी केयर करे. ओके, इस वजह से लिटरली आपने मैनिफेस्ट किया. यू सी डेथ एनर्जी स्कॉर्पियो की यहाँ पर वाइब है विद डेथ एनर्जी. और मुझे 100% यहाँ पर कंफर्म है कि आपके पर्सन की वाइब बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी जिसे बोलते हैं ना अपर हैंड होना. ठीक है ना, ही इज़ अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी. ओके, लेकिन नॉट ओवर डोमिनेटिंग, लेकिन डोमिनेंट है. लेकिन इतनी डोमिनेंस उसकी है कि आपको आपके राइट्स लेकर के दे दे और आपको आपके ससुराल में जलील ना होना पड़े. ठीक है, सो पाइल नंबर 1 मुझे दिखता है ऐसे कि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आप बहुत ज़्यादा उनके पसंद की शादी हो. ठीक है, पसंद की वाइफ हो, हस्बैंड जो भी है, दे मैरिड बिकॉज दे लाइक्ड यू, उनको आप पसंद आ गए थे. ठीक है, और डबल एनर्जी के साथ यहाँ पर अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है. और इस अटैचमेंट का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा आपकी ज़िंदगी पर कि लिटरली मतलब आपको लगेगा कभी कभी कि ये पर्सन मेरे ऊपर स्पाई करता है.
या फिर मैं किसी और से ज़रा सी भी बात कर लूँ तो ये जेलस हो जाता है, और ये होता है अंदर अंदर से, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। दे आर जेलस, दे आर स्पाइंग ओवर यू। स्पाई मीन जिसको नहीं मतलब पता, मतलब आपको चेज़ करना, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पता लगाना कि कहाँ गई है, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट अनोइंग फॉर यू। मुझे नहीं पता क्यों, मे बी आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजारी है कि जो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस था, उसे कोई परवाह नहीं थी, आप जो मर्ज़ी करो, दैट नेवर केयर्ड फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे अपनापन अपनाने वाली वाइब है, ठीक है। बट अगैन क्योंकि 4 of Wands है, ये एक डेस्टाइंड मीटिंग है, ये गॉड ने ऑब्वियसली आपका पेयर बनाया है, तो ये अनोइंग नहीं होगा, ये बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। या तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी स्पाई वगैरह नहीं करता, या फिर आपको खुद ही पसंद है ऐसी चीज़ें। सो लेट्स सी, शादी के बाद की ज़िंदगी। 5 of Cups रिवर्स में आया है, और 2 of Pentacles भी रिवर्स में है। ओके, Princess of Cups भी रिवर्स में है। सो ग्रुप नंबर 1, आई बिलीव दिस पर्सन इज़ आपकी लाइफ में जो कुछ भी अभी चल रहा है, मतलब जो अनमैरिड लाइफ में आपका जो भी गलत है, कुछ लोगों के हो सकता है आपको परेशानियाँ बहुत है। 5 of Cups रिवर्स, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप रिग्रेटफुल हो, आप उदास परेशान रहते हो, वो चीज़, वो स्टेट आपकी रिवर्स हो जाने वाली है। कुछ लोगों को ये मसला है 2 of Pentacles के साथ कि आपको ना चाहते हुए जॉब करनी पड़ती है, ठीक है। प्लीज़ माइंड दीज थिंग्स कि मैं बोल रही हूँ उन लोगों को जो जॉब नहीं करना चाहते और उनको करनी पड़ती है ड्यू टू मजबूरी, ड्यू टू पेरेंटल प्रेशर, ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आप खाएंगे कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये पर्सन कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं भी तुम जाओ कमाओ, मुझे भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ, नो, दे आर नेवर गोइंग टू से दैट, ओके। प्रिंसेस ऑफ कप्स रिवर्स में आते हैं, लिटरली यू वुड बी मैच्योर। ये मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद आप ऐसे नहीं रहोगे, ऐसे आप मेरे ख्याल में हो सकता है भी बहुत ज़्यादा गलतियां करते हो या इमेच्योर चाइल्डिश हरकतें करते हैं, ठीक है। आपकी चॉइस भी चेंज हो जाएगी, आपका मेंटल लेवल मैच्योरिटी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। सो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगे अपने घर की, अपने ससुराल की। सो जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ का ताल्लुक़ है, लेट मी चेक आउट प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेजिंग द फाइनेंसेस, ठीक है, क्योंकि आपके पति ऐसे होंगे कि जो कमाते हैं और ला के आपको देते हैं और कहते हैं कि इसको अब तुमने खर्चा चलाना है, ठीक है। तो फाइनेंशियली यू वुड हैव टू टैकल थिंग्स, तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। मैंने आपको बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पसंद की होंगी, और दूसरी बात यह है कि अब आपको मैच्योरिटी दिखानी भी चाहिए, ठीक है। लवर्स रिवर्स, हो सकता है कि ये पर्सन कि आपकी लव मैरिज ना हो ये, ठीक है, अरेंज मैरिज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए पसंद किया रिश्ता, वहीं पर हाँ कर दो। और यहाँ पर एस ऑफ वांड्स रिवर्स, यस एग्जैक्टली, दिस पर्सन वुड नॉट बी योर एक्स पार्टनर, ठीक है। ये पर्सन नया है, लेकिन आई थिंक सो आप इसको नहीं जानते हो। और 5 of Swords एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, जहाँ तक लड़ाई झगड़े का या डिफरेंसेस का ताल्लुक़ है, हर किसी में डिफरेंसेस होते हैं, हर कपल में होती हैं ये लड़ाई झगड़ा, ठीक है। बट यू हैव टू टैकल इट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू कैन डू इट, ओके। कॉन्फिडेंस है आप में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ज़्यादा पावरफुल, अट्रैक्टिव और पावर वाली और लाइक अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंस, आइडियल कोई क्वीन नहीं होती इससे ज़्यादा। इस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसमें अट्रैक्शन होती है, फिज़िकल अट्रैक्शन, इसमें कॉन्फिडेंस की पावर होती है, ये बहुत ज़्यादा
अट्रैक्ट कर सकती है अपने पार्टनर को अपनी ओर। सो ये आपकी मैजिकल कुछ पावर्स हैं जो कि आपके पर्सन को हुक करके रखेंगी आपके साथ, ठीक है। तो कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली वही आके मनाएंगे इट्स नॉट अ थिंग। लेकिन द थिंग इज़ कि ज़्यादा नहीं लड़ना, क्योंकि इस पर्सन की भी मुझे थोड़े से एटीट्यूड थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो पैशन, लेकिन ये है कि बंदा बड़ा पैशनेट है, दे आर पैशनेट फॉर यू, ठीक है। और बेशक ये चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये इंसान मुझे पता नहीं क्यों ऐसे दिख रहा है कि शादी के बाद इसको आपसे ज़्यादा लगाव हो जाएगा। ये एनर्जी इसलिए आ रही है, या तो ये है ही अरेंज मैरिज क्योंकि उसको मोहब्बत करने का, प्यार करने का मौका ही शादी के बाद मिलेगा, या अपनी फीलिंग्स दिखाने का, या फिर हो अगर आप किसी के साथ डेट भी कर रहे हो या जो भी, तो भी शादी के बाद ही ये पर्सन का असल मोहब्बत आपको नज़र आएगी, असल उसकी सिंसियरिटी, असल लॉयल्टी। अभी तो शायद वो इमैच्योर है, या अभी दे आर जस्ट एंजॉइंग देयर अनमैरिड लाइफ ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है जॉय, ठीक है। ऐसी खुशी वाली ज़िंदगी आई विश एंड प्रे कि आप ऐसी ही खुश रहो, जिसे डांस करते रहो, झूमते रहो ज़िंदगी में। और गॉसिप है, देखो गॉसिप तो होगी, ये मैं आपको ऐसे फूल्स पैराडाइज़ में जो है वो नहीं रखना चाहती, तो ऐसे मैं आपको फूल्स पैराडाइज़ में नहीं रखना चाहती, ठीक है, कि गॉसिप नहीं होगी और सब कुछ जो है वो शांति शांति होगा, ऐसा नहीं है। ससुराल है ससुराल, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो मायके में आपको आज़ादी है वो वहाँ नहीं मिल सकती, लेकिन द थिंग इज़ हियर कि क्योंकि आपके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप खुद पावरफुल हो, और दूसरी चीज़ आपके उसकी ना जो आपका स्पाउस है, दे आर वेरी पावरफुल पर्सन, उनके आगे कोई ख़ास कोई बोलता नहीं है, एक दफ़ा वो बोल दें, ठीक है। तो जब तक जिसे वो कहते हैं ना हम अपनी लैंग्वेज में कि पति को हाथ में रखना, तो जब तक वो आपके हाथ में है लिटरली कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और आप ख़ुद भी पावरफुल हो, मुझे दिख रहा है, ठीक है। लोग आपसे वैसे भी ज़्यादा ही अवॉइड ही करेंगे आपको। हाँ, हो सकता है पीठ पीछे लगे हों बातें करने, तो करने दो, हु केयर्स, ठीक है। परफेक्शन, देखो ये आपकी लाइफ है शादी के बाद की, एंड दैट इज़ कॉलिंग यू टू हैव अ परफेक्ट लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो परफेक्ट तो वैसे कोई होता नहीं, हम लोग सब इंसान हैं, इंसान तो परफेक्ट होता ही नहीं है, परफेक्ट तो ऊपर वाली की ज़ात है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता है ये पर्सन भी आपको खुश रखेगा, और आप ख़ुद भी यहाँ पर मैनेजर हो, आप ख़ुद भी यहाँ पे बहुत अच्छे मैनेजर हो, यू कैन मैनेज द थिंग्स, ओके। विजडम, देखो बड़ी ही बुद्धि से, बहुत ही ज़्यादा ब्रेन पावर से आप यहाँ अपना घर चलाओगे, आप अपने घर में रहोगे, और आपकी जो ब्रेन पावर है यही आपको वहाँ पर दिलाएगी पावर, अथॉरिटी, एवरीथिंग। तो आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, ओके। बट आई नो यू विल डू इट, आई नो आपके पास काफ़ी बुद्धि है, आई बिलीव इन यू, आप कर लोगे। So I just want to check out the power of this relationship. ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकल आया कि इंसान को दे केयर फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, कभी आपको आपकी ऑनर को नहीं नीचा करेगा, डिग्रेड नहीं करेगा, वो आपको हमेशा आपको इस तरह से ट्रीट करेगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी हर्ट ना हो। दैट इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। 28 नंबर यहाँ इम्पॉर्टेंट है, एंड 9 नंबर में भी आपका लाइफ पाथ नंबर हो 9 या उनका ओके। सोलमेट्स, वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। नो मैटर आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज, लेकिन क्योंकि ये सोलमेट्स हैं तो ऑब्वियसली आप दोनों की बनेगी ही बनेगी, ठीक है। मुझे पहले भी बहुत वाइब आ रही थी कि बहुत बनी, मुझे पहले लगा कि
शायद क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बुद्धि वाली और सुघड़ और बहुत ही गुण वाली निकल रही थी, तो आई थॉट कि मे बी इट्स योर एनर्जी बिकॉज ऑफ यू, कि जो घर जोड़ के रखेगी, सब कुछ बना के रखेगी, बट नो, ऑब्वियसली वो भी है, बट मोर इम्पोर्टेंटली यू बोथ आर सोलमेट्स। एफर्ट उनकी तरफ से भी आएगी, ठीक है। सो बाउंड्रीज, हाँ बिल्कुल, हमेशा मैंने जैसे बोला पहले कि बहुत ही वो होंगे स्पाई करने वाले, तुम क्या करी हो शक्की, इस तरह से नो होगा। लेकिन आई बिलीव कि ये मेरे ख्याल में शादी के कुछ महीने ही, चंद महीने ही चलेगा, या तो फिर आप उनको सीधा कर दोगे, ठीक है, या फिर लिटरली इनको पता चलेगा कि मेरे को क्या फ़ायदा है इसको पीछे चेज़ करने का, मिलता तो कुछ है नहीं मुझे, ठीक है, तो खुद ही तंग आ जाएंगे करते करते। तो ऑब्वियसली फिर एक डिस्टेंस रखा करेंगे, ये देखो आपकी प्राइवेसी भी अगर कोई है अपने मैके में, तो आई डोंट थिंक सो दे आर कमिंग टू इंटरफेयर। ओह माय गॉड, दिस इज लव पॉइंट नंबर 1, इस इंसान को आपसे मोहब्बत हो जाएगी, आप माने या ना माने, ठीक है ना। दिस पर्सन इज सो लविंग, इसको आपसे बड़ी ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी, एंड दिस इज़ योर ट्रू लव एंड कमिटमेंट, हमेशा मरते दम तक जिसे बोलते हैं ना, ये बंदा अपनी कमिटमेंट पे कायम रहेगा। किसने आपको वचन दिया था, इसने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और सुबैन तो वैसे भी डीप कमिटमेंट का कार्ड होता है, ठीक है ना, डीप कमिटमेंट। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर मैन और वीमैन, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। डोंट वरी, आई एम कमिंग। कह रहे हैं परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ओके, आई एम कमिंग, ओ माई गॉड, सेम मैसेज इन 2 डिफरेंट कार्ड्स, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। सो डोंट वरी, आई बिलीव बहुत जल्द आपको यहाँ तो ये मिल जाएगा, यहाँ ये मिलने वाला है। ओके, वर्क बर्डन, ओके, हो सकता है इन पे काम का भी बहुत बोझ है, क्या तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ। ओके, क्या मेरी दुल्हन बनोगी, बड़ी ये परमिशन ले रहे हैं भाई हर चीज़ की, हाथ थाम सकता हूँ, दुल्हन बनोगी, सो सो स्वीट। कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ओके, एंड दिस इज़ लाइक आई एम योर सोलमेट, ये आपके पास यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया था, अगर आपने देखा हो, गौर किया हो। सो दिस इज़ अ डबल कन्फर्मेशन। आई थिंक यू नीड टू क्लेम योर सोलमेट ग्रुप नंबर 1, बहुत हाई चांसेस है, जो जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है, कि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लो। योर सैडनेस ब्लॉक्स माई वे, देखो आप सैड मत हुआ करो, या नेगेटिव मत सोचा करो कि पता नहीं कौन है, आना भी है कि नहीं आना है, इतना समय हो गया है, ये हो गया है, ये आपको तो इफ़ेक्ट करेगी करेगी, ये उनको भी इफ़ेक्ट करेगी। देर वे वुड बी ब्लॉक्ड, कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ परेशानी पड़ी ही रहेगी उनको, कि वो शादी की तरफ ध्यान ही ना दे सके, ठीक है ना। तो ऐसा मत किया करो। तुम्हें डेली मैं अपनी मेडिटेशन में या ड्रीम्स में मिलता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सो डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। मैं वेट नहीं होता मेरे से कि कब मैं तुमको मिलूँगा, कांट वेट टू मीट यू। ओके गाइस, यहाँ पे जेमिनाई है, जेमिनाई ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, बहुत जल्द ये बंदा आपको हो सकता है मिले, सबसे लड़ जाऊँगा, वाह। वाह जी वाह, सबसे लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए। आई लव द वे यू स्माइल, आपकी हंसी पे मरते हैं ये, एंड द फाइनल मैसेज, तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। Okay guys, so that's it for today. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Till then, take care. I love you. Bye bye. Hello and welcome.
welcome group number 2 if you chose the second option. My love, let's see what comes up for you. Okay. Alright, you have got the Hierophant. Ace of Wands. Ten of Cups. Wheel of the Fortune. इंटरेस्टिंग, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, शानदार. ओके ग्रुप नंबर 2, आई जस्ट वांट टू टेल यू फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर जो चीज़ प्रोमिनेंट है वो है सबसे पहले आपकी किस्मत का साथ देना. ठीक है. व्हील ऑफ फॉर्चून विद द 10 नंबर लिटरली रिप्रेजेंट्स डिवाइन टाइमिंग वर्किंग इन योर सिचुएशन. ठीक है. ये बहुत लक फैक्टर है. बहुत लकी लोग हैं जिनका पहले ही स्प्रेड में व्हील ऑफ फॉर्चून आता है. ठीक है. बिकॉज फर्स्ट स्प्रेड इज़ दी मोस्ट पावरफुल रीडिंग्स में, और जो बेस होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी रीडिंग की, दैट इज़ द फर्स्ट स्प्रेड. और उसमें 10 व्हील ऑफ फॉर्चून का आना 10 नंबर इज़ लिटरली सो लकी. ठीक है. सो यहाँ पर जो चीज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग सोल कनेक्शन एंड लक चार्म. ठीक है. लक चार्म आप भी होगे अपने स्पाउस की, और आपके स्पाउस भी आपका लक चार्म होगा. और ये आप दोनों ही लकी हो. लिटरली आप दोनों लकी हो एक दूसरे के लिए. यू सी द 10 ऑफ कप्स. एक बहुत मिलके बहुत अच्छी फैमिली आप दोनों बनाओगे. ठीक है. यहाँ पर मुझे दोनों का लग रहा है हाथ फैमिली और घर बनाने में. 10 ऑफ कप्स तो वैसे भी सिक्योर फैमिली हैप्पी एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ आपके पास गॉड का दिया सब कुछ होता है. बच्चे, औलाद, फैमिली, यहाँ फिर जिसे बोलते हैं फाइनेंसेस. ठीक है ना. इवन आपके ससुराल की भी सपोर्ट मुझे यहाँ दिख रही है, बहुत हैवी. ओके, मूविंग टूवर्ड्स द एस ऑफ वॉन्ड्स. पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी शादी के बाद एक नई लाइफ शुरू होगी. ठीक है. एंड माइंड दिस थिंग, दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन योर सिचुएशन. ठीक है. और एक नया पैशन, न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू ग्रोथ, और आप बहुत एक्साइटेड हो गए अपनी नई ज़िंदगी के लिए शादी के बाद की. और आई बिलीव विद दिस हायरोफेंट एनर्जी, लिटरली यहाँ एक तो ये शादी का कार्ड है, दूसरा ये ऐसे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है कि जो हु कीप्स एन आई ओवर यू टू चेक यू. ठीक है. यू सी दिस आई. अब चेक किस सेंस में? चेक को नेगेटिव सेंस में नहीं है कि ये आपके ऊपर पाबंदी लगाएगा या आपको बाउंड करेगा या आप शक करेगा. नो, ही इज़ जस्ट लुकिंग एट यू कि आप ठीक हो, आपकी केयर करना. आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, आप परेशान तो नहीं हो, कोई आपको तंग तो नहीं करता. मेन चीज़, कोई आपके साथ बुरा सलूक तो नहीं करता, कोई बुरी तरह से तो नहीं बात करता. ओके. सो दिस इज़ द थिंग. ऑलराइट. सो लवर्स, do you see this communication coming? Did you see this? The both talking to each other. इस तरह का आपका कपल होगा लव पर. ठीक है. और ऑल्सो ये तो वैसे भी जेमिनी एनर्जी है. कम्युनिकेशन, आप दोनों की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी. आई नो दैट. बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कम्युनिकेशन है. बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे पे अंडरस्टैंडिंग कपल होगा. शादी के बाद ऐसा बहुत समझा जाता है कि मे बी कपल्स में अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है, बट नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग इन योर केस. ठीक है.
क्योंकि आई बिलीव, क्योंकि आपकी असल कम्युनिकेशन शादी के बाद ही शुरू होगी। मे बी आप अभी इनको डेट कर रहे हो, आपके हो सकते हैं अभी बॉयफ्रेंड हो या फिर ना हो, लेकिन आपकी जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है, चाहे आप अभी घंटों बात करते हो, लेकिन असल लाइफ शादी के बाद ही शुरू होगी आप दोनों की लव लाइफ, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और आप दोनों ही आई थिंक बहुत ज़्यादा बोलते हैं या आप दोनों एक दूसरे से बातें बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, आई नो दैट, मुझे बहुत ही ना से रोमांटिक लवर से एनर्जी आ रही है इसके पर्सन की। और किंग ऑफ कप्स तो ऑब्वियसली यू ऑल नो अप टू नाउ कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होता है, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आना आपकी रीडिंग में, साथ यू सी दिस लवर्स, ओ माय गॉश, दिस पर्सन इज लिटरली फुल ऑफ लव, रोमांस एंड एवरीथिंग। सो आप बच के रहना ज़रा इनसे ठीक है ना। सो दिस इज सो रोमांटिक। 3 ऑफ वांड्स, पाइल नंबर 2, हो सकता है ये पर्सन अब्रॉड में रहते हैं या अब्रॉड से कुछ कनेक्शन हो इनका, और अगर नहीं तो आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद मिला होगा। आपने बहुत साल वेट किया है कि एक राइट पर्सन आए कि जो जिससे मैं शादी करूं और लिटरली अपना घर बनाऊं, घर बसाऊं। तो ये पर्सन बहुत देर के बाद आपको मिला होगा। दैट इज़ द थिंग, मुझे यहाँ हाई चांसेस यहाँ पे इस चीज़ के लग रहे हैं। या ये भी हो सकता है ये शादी के बाद आपको कहीं दूर ले जाए, अपने आपके ससुराल से दूर ले जाए, कहीं बाहर की कंट्री भी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, आप तो लिटरली आप कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। सी 10 ऑफ कप्स, ये वाला कार्ड 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉश, दोनों कार्ड्स आना लकीएस्ट पाइल एवर आई रेड, ठीक है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लिटरली वेल्थी पर्सन जिसके पास इनहेरिटेंस होती है, फैमिली, इसके पास बिग फैमिली, इनकी परिवार बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और लेकिन खुश हैं सारे। और रीज़न उनकी सारी क्या है कि दे आर ऑल इक्वली इंडिपेंडेंट, अर्निंग वेरी वेल, हर कोई इंडिपेंडेंट है इनके घर में, अपना कमाता है, अपना खाता है। वो चीज़ नहीं है कि दूसरों के पैसे पर नज़र लगा के रखी है कि अगर पत्नी को, जैसे बहुत ही चीप भी आप देखें तो सोसाइटी में एग्जांपल्स मिल जाती हैं कि अगर पत्नी के लिए रात को बर्गर्स पिज़्ज़ा ले आए हैं तो जो सारे देख रहे हैं अच्छा पिज़्ज़ा लाया है पिज़्ज़ा लाया, वहाँ पे देख रहे हैं कि अब लेके जाएगा, ये वो बेचारा छुपा के ला रहा है। ऐसे भी चीप होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग इन योर केस। हर कोई अपना कमाता है, अपना खाता है, कोई किसी का ना वो नहीं है, अंडर नहीं है। सो एवरीबडी इज़ रिच, आई वांट टू से। और इनके फैमिली में खाने पीने का तो कोई हिसाब है ही नहीं ना, लिटरली एवरीबडी इज़ इंडिपेंडेंट, और हर कोई अपना अपना कर लेता है और बड़ा अच्छा करता है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, आई बिलीव पाइल नंबर 2 की ये आपकी अर्ली प्रेगनेंसी हो सकती है, शादी के बाद ही, लाइक लिटरली 3-4 महीने तक आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड दैट किड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है, बहुत स्मार्ट, कम्युनिकेशन बहुत, उसकी पावर अच्छी होगी कम्युनिकेशन की, और बातें बहुत करता होगा और आप बहुत खुश होगे उसकी बातें सुन के, नन्ही छोटी, ठीक है। और जेंडर को मैं ऐसा वो करती नहीं हूँ, लिटरली एवरी जेंडर इज़ गुड एज लॉन्ग एज ही और शी इज़ हेल्दी। लेकिन ये बहुत बच्चा फास्ट होगा, बहुत फास्ट बच्चा होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, और आप जो भी सीखे आप बड़ा क्लास में ये पोजीशन लेने वाला बच्चा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अर्निंग वेरी वेल, छोटी उम्र में कमाने भी लग जाएगा 4 ऑफ पेंटिकल्स, और बहुत ज़्यादा कमाएगा अपने यू विल ऑलवेज बी सेइंग कि बाप पे गया है, अपने पिता पे गया है ठीक है ना। सो अर्निंग वेरी वेल और वेरी रिच बेबी रिच बेबी, रिच मॉम।
So this is the case in your situation, group 2. Also this is Queen of Swords. भाई आपका होल्ड होगा अपनी फैमिली पे. आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर एक जर्नलाइज्ड सा सिस्टम है जी. मदर इन लॉ हैं, बच्चे हैं, नंदे हैं सभी यहाँ. लेकिन मैंने बताया यहाँ पर और सिस्टम है. हर कोई अपना अपना करता है, हर कोई अपने घर का खुद मालिक है. ठीक है ना. 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स. और कोई लड़ाई झगड़ा का चक्कर है ही नहीं. इतने लोग बिजी है ना, क्या मैं बताऊँ. लड़ाई झगड़ा ना बेसिकली आप कभी गौर करना वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ सब वेले होते हैं. जहाँ सब वेले होते हैं हर एक को अपनी होती है कि भाई वो क्या कर रहा है, वो उस पर नज़र रखो. जब आपके पास खुद का करने का कोई काम नहीं होता है ना, तो फिर दूसरों के ही दीवारों में उठ उठ के झांकते हैं. तो यहाँ कोई वेला नहीं है बेसिकली. सो रिलीज़. ठीक है. नेगेटिव सोच अगर आपके मन में अभी भी आ रही है, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट सॉ 11:11. अभी मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कैमरा पे भी मुझे 11:11 नज़र आया है. ठीक है. अगर आपको कोई भी नेगेटिव सोच आती है तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए. अंडरस्टैंड दैट. उसको निकाल कर फेंक दीजिए. बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग इन योर केस. कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, सब अच्छा ही होगा एज लॉन्ग एज यू हैव फेथ. फेथ रखो. देखो गॉड कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं चाहते हैं. ये हमारी अपनी सेल्फ क्रिएटेड बातें हैं कि ये नहीं करना गॉड ने हमारे लिए, वो नहीं करना. ठीक है. फॉरगिवनेस. अगर तो आपने किसी को फॉरगिव करना है, किसी ने आपके साथ बुरा किया था और आपने अभी तक उनको माफ़ नहीं किया है, आपको उनको फॉरगिव नहीं किया है, डू इट राइट नाउ. यह आपकी अपनी बेटरमेंट के लिए मैं बोल रही हूँ. फॉरगिव कर दो उसको और फॉरगेट कर दो. क्योंकि जो आपको आगे मिलने वाला है ना, दैट इज़ फार 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 बियॉन्ड जो उसको मिलेगा. और ये अगर तो आपका एक्स पार्टनर है या कुछ छोड़ के गया ना, लिटरली आप उसको आज फॉरगिव करो और कल से उसका हाल देख लेना आप खुद ही. जब तक आप उसके साथ बंधे रहोगे, अपनी एनर्जी की अपनी डोरी उसके साथ जोड़ कर रखोगे, मेंटल कॉर्ड, तब तक कुछ नहीं उसका बनना. मैं ये नहीं कह रही कि उसका बुरा बने या उसका आप बुरा चाहो. नो, जस्ट फॉरगिव देम एंड फॉरगेट देम. लेट कार्मा डील देम. कार्मा आता ही तब है अगले की तरफ जब आप भूले हुए होते हो उनको. कि बात मेरी याद रखना. विजडम. ठीक है ना. थोड़ी बुद्धि करो, कोई अकल करो, कोई समझ करो और अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दो. बिकॉज यू हैव गॉट बिग अपॉर्चुनिटीज़, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर फ्यूचर. ओके. रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, यही मैंने आपको अभी बोला है. ठीक है. खुद को पेरेंट खुद करो, खुद के मॉम डैड खुद बनो, खुद को खुद समझाओ. जिसने जो किया उसको भूल जाओ. इवन इफ़ यू आर हैविंग कार्मिक फैमिली, अगर आपने उनको भी फॉरगिव करना है तो फॉरगिव कर दो. इट्स ओके. इट्स ओके बेबी, इट्स ओके. ठीक है. जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट देम. क्योंकि आपने वहाँ से भी यहाँ पे ज़्यादा समय रहना नहीं है, आप अपने घर ही जाना है. ठीक है. गार्डनर, योर गार्डनर इज़ कमिंग. ओके. योर पर्सन इज़ कमिंग. दे आर ऑन द वे. ये वो आ रहे हैं और वो इतनी दूर नहीं है जितना आप समझते हो. ठीक है. यू नीड टू गेट रेडी. आपको रेडी होना चाहिए अभी तक तो. डिस्टार्टेड फेमिनिन. ओह गॉड. लिटरली ग्रुप 2 बहुत परेशान हैं आप में से कुछ लोग. और बिल्कुल उनको ऐसे लगता है कि डिस्टॉर्टेड है उनका माइंड, उनका ब्रेन, हर चीज़. और उनको ऐसे लगता है कि शायद मेरे यू रेजिंग हैंड फॉर हेल्प, कि मेरी कोई मदद कर दे और आपको मदद मिल नहीं रही. लेट मी चेक आउट कि आपके लिए क्या है. इफ़ यू आर वांटिंग हेल्प, बाउंड्रीज. सबसे पहले तो
उन लोगों को बैन करो अपनी ज़िंदगी में जो कि आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फ्रेंड इन शीप क्लोथिंग भी हो सकता है, मतलब ये ऊपर ऊपर से फ्रेंड बना है, अंदर से आपका दुश्मन है। दूसरी चीज़, अट्रैक्शन, खुद पे फोकस करो, लुक्स पर। वो सब में जो दूसरों पे लगाते हो, खुद की बनाओ सिंगार पे, सीधी बात है, यूज़ करो, ठीक है। एंड फॉरगिवनेस, अगेन फॉरगिवनेस, ओह माय गॉड, फॉरगिव कर दो सबको, बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आप इस तरह नहीं हो इनकी तरह वेले फ्री, आपके पास समय नहीं होना फ्यूचर में। यू हैव गॉट बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर हाउस होल्ड, यहाँ पर इवन योर बिजनेस, ठीक है। और जितना जल्दी आप भूल जाओगे इन टॉक्सिक लोगों को, उतना जल्दी आपका गार्डनर, उतना जल्दी आपका पर्सन जो है आपके घर में होगा, आपके पास होगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम। ओके, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड केयर। आई कन्फेस आई लव यू। कह रहे हैं कि इतना तुमसे प्यार करता हूँ कि कोई सीमा नहीं है। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स। खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, खुद से ज़्यादा तुम्हें सोचता हूँ। कांट वेट टू मीट यू, बोल रहे हैं कि मेरे से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा, वेट नहीं हो रहा कि कब तुमसे मिलूँगा। नाइस। आल्सो दिस इज़, प्लीज़ कभी बेवफाई नहीं करना मेरे से। ऑल राइट, क्या तुम मेरा वेट करोगी? विल यू वेट फॉर मी? ओके, a few love messages, few more. विश्वास रखना, हम ज़रूर एक दिन एक होंगे। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं ये। कैसे कहूँ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ, एंड क्या मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ? एंड योर आइज़ आर वेरी ब्यूटिफुल, बोल रहे हैं तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर हैं। आई कांट शेयर यू, बोल रहे हैं कि तुम्हें मैं शेयर नहीं कर सकता किसी और से। रात को मैं तुम्हें बारे में बहुत सोचता हूँ, जानने तुम कैसी दिखती होगी। वाओ क्यूट, सबसे लड़ जाऊँगा तुम्हारी खातिर, एंड फाइनल है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ओके गाइस, so that's it for today. All the best, pal too. I'll see you next time. Take care. Love you. Bye bye.